अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं स्वात के विज़िट पे आया हूँ जी, क्योंकि मेरा सैर सपाटे का इरादा तो नहीं था। मैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आप लोगों को यहाँ के मुख्तलिफ़ नज़ारे दिखाऊँ और साथ साथ यहाँ पर क्या कुछ हो रहे हैं जी, लोग क्या करते हैं, माश यानी कि ज़रिया माश क्या है, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में विज़िट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आप देख सकते हैं जी, इर्द गिर्द बिल्कुल हरियाली है, पहाड़ है। और ये जो सामने आप टनल देख रहे हैं जी, यहाँ पर फूलों का कारोबार होता है। यहाँ से यहाँ पे उनकी जो है ना कि मकामी चावल है जी, ठीक है, जिसको बेगमे बोलते हैं ना, बेगमे चावल कहते हैं जी। इर्द गिर्द ये सारे और मुख्तलिफ बागात हैं। आजकल आड़ू का सीज़न है, आड़ू के बागात में भी जाएंगे। और भी जो है ना, जो यहाँ के दरिया वगैरह है, वहाँ पर मछलियों की शिकार वगैरह कोशिश करेंगे कि आपको हर पहलू से जो है ना कुछ दिखाएं। ये जी टनल में इस तरफ ये पुल अभी लगाए गए हैं, और ये तकरीबन कब तक इसमें पुल लगाएंगे? इसमें दही के बसूर हाँ, एक तकरीबन महीने बाद इसमें पुल आएंगे जी। ये देख सकते हैं, ये देखें, ये वाला पुल है जी। इसके दरमियान में ये पूरा जाल लगा हुआ है, ये देख रहे हो। यहाँ पे पुल निकलेंगे जी, नीचे से ये पत्ते तोड़ते मजदूर, इसमें रोज़ाना लगे होते जी। ये ऊपर तक जाता है इस तरह, और यही पुल जो है ना फिर सप्लाई होते हैं, ख़ासकर कराची ज़्यादा जाते हैं जी। कराची, इस्लामाबाद, तीन मेन सिटी। हाँ, और साथ ये पुल भी जाते हैं। ये वाले ये भी अच्छा। ये आप देख सकते हैं जी, ये है मकामी चावल, जिसको चावल को हम पश्तो में शोले बोलते हैं। और ये जो वैरायटी है इसको बेगमे शोले बोलते हैं जी, बेगमे। सलाम भाई, आपको कुछ पता है इस तारीख का, बेगमे क्यों बोलते हैं? हाँ, या कोई पता नहीं है? अच्छा हाँ, इलाके के अपने एक सौगात होते हैं ना, तो स्वाद का यही है जी कि चावल जो है ना, ये बहुत ही मशहूर है यहाँ के। और ये इर्द गिर्द आप जितने भी एरियाज देखते हैं ना, यहाँ पे सारे चावल लगे हुए जी। अब हम वो सामने जा रहे हैं जी, दरिया के किनारे। ये रास्ते में एक बाग भी लगा हुआ है सामने जी, आड़ू का बाग है। आड़ू यहाँ से बहुत सप्लाई होते हैं पूरे पाकिस्तान में। यहाँ से देख सकते हैं, ये भी बाग है, और सामने भी आड़ू का बाग है। वो बाग आड़ू का बाग है, पीछे वो भी आड़ू का बाग है जी। उस तरफ भी, वो आगे उस साइड पे भी आड़ू का बाग है। ये लीजिए दरियाए स्वात, ये 3 साइडों पे बह रहा है, वहाँ पे तकसीम हुआ है जी। ये देख सकते हैं सामने वो पुल जो है ना, वहाँ से ये तकसीम हुआ है। एक लाइन यहाँ से जा रहा है, यूँ यहाँ से बह रहा है, एक दरमियान में दरमियान में वो चावल लगे हुए हैं। फिर उसके आगे भी, इस साइड पर भी, रोड के किनारे भी ये बह रहा है। 3 जगह यहाँ पे तकसीम हुआ है। वो दरमियान में वो गाय और भैंस जो है ना, उनकी चरागाह है। ये सामने दरिया बह रहा है जी, और ये यहाँ पे ये जी आड़ू है, आड़ू का बाग। हाँ, आड़ू है इसमें, अभी ये फुल है जी। देख रहे पौधे बिल्कुल फुल बाई फुल है फ्रूट से। ये देखिए जी, और ये दरिया के किनारे जो बाग होता है, इसका आड़ू बहुत मीठा होता है जी। ये सामने भैंस है, यहाँ से जाती है जी। ये यहाँ से उसके ऊपर वो छोटे बच्चे जो है ना, ये देख रहे हैं, एक चरवाहा है, ये इसके ऊपर बैठ के जी वहाँ तक जाते हैं, और फिर शाम को वापस वहाँ से लौटते हैं। आज आपको स्वाद की देहाती ज़िंदगी दिखाऊंगा। आपने जितने भी व्लॉग देखे होंगे, उसमें आप लोगों ने जैसे कमर्शियल जो स्पॉट्स है वहीं देखे होंगे। ये देख सकते हैं जी, ये
गद्दे के सहारे इन्होंने जो है ना दरिया पार किया। वहाँ से आगे जी ये दोनों इसके ऊपर सवार थे और ये आगे जी है किनारे और हम यहाँ पे खड़े इनको वेलकम करने। ये आगे जी पहुँच गए। ये अंधा था और ये किसी ने जो है ना उसको वहाँ पे दरिया के जो दरमियान जगह है जी वहाँ पर लेकर गए थे जी। ये शुक्र है ये भाई मिल गए, इन्होंने जो है ना दरिया पार करा इसे, वरना वहाँ पर ये मर जाता। साड़ी शी यखनी शी बहुत ही प्यारा व्यू है इस इलाके का। एक कच्चा सा रास्ता बना हुआ है जी, ये यूं दरिया के उस पार जाते हैं जी। ये देखिए और इस तरफ भी जो है ना आड़ू का बाग है और इस तरफ भी आड़ू का बाग है जी। इस बिज़नेस के पीछे जो है ना आजी मुस्लिम खान है। आजी साहब कैसे आप, ठीक है, खैरियत है? अच्छा आजी साहब हमारे नाज़रीन को बताएं ना जी कि कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हो और कहाँ पे ये सप्लाई करते हैं? तकरीबन 25 से 30 साल से ये कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान सप्लाई है। पूरे पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक भी होते हैं? बाहर मुल्कों से इसका जो है ना सीड्स को हमें इंपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, बाहर से। हाँ जी। और बाकी फ्लावर्स जो है वो एक्सपोर्ट हम नहीं करते, पाकिस्तान में ही जो है ना सप्लाई। और ये कौन से फ्लावर, इसका नाम कुछ? इसका नाम है क्रिजेंथेमम इसको कहते हैं, और दूसरा मेरे पास ये जो फ्लावर्स लगे हुए हैं इसको है कहते हैं जिप्सोपीला। क्या चीज़? बेबीज ब्रेड। कोई अभी आपके पास, क्योंकि अभी तो तैयार नहीं है ना, 10-15 दिन है इसमें, आपके पास कुछ तस्वीरें वगैरह कुछ ऐसा दिखाए ज़रा, ये कौन से तस्वीरें ताकि हम भी अपने दोस्तों को दिखाए। अच्छा ये जैसे, अच्छा ये होते हैं। और ये आप ये होलसेलर्स को करते हैं? जी बिल्कुल, होलसेल सप्लाई हम देते हैं। अच्छा होलसेल को हमारे अपने भी होलसेल शॉप है और जहाँ भी हम देते हैं तो हम होलसेल का कर रहे हैं और आगे फिर रिटेल का हमसे जो है ना दुकानदार माल। अच्छा इसके अलावा मतलब फ्लावर्स के अलावा कोई और भी बिजनेस है? इसके अलावा बस आम तौर पर हमारी ज़मींदारी है, जैसे प्याज हो गया, चावल हो गया, टमाटर, मिर्चें, इसकी अच्छा ज़मींदारी। यही ज़रिए माश है। बिल्कुल। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू साहब। आपके फार्म के जो लोकेशन है ना बहुत ज़बरदस्त है, इर्द गिर्द सारे पहाड़ हैं। जैसे कि मरी में और दीगर इलाकों में जो है ना ये पहाड़ों पे वो बड़े बड़े दियार के और मुख्तलिफ चील वगैरह के होते हैं। हाँ दरख्त है, यहाँ पे नहीं होते। हमारे बड़े भी कहते हैं कि यहाँ पे भी जो है ना ये पूरा जो है ना जितनी भी पहाड़ी है ये पहले जंगल होया करते थे। अच्छा। और उसके बाद फिर लोगों ने जो है ना ये काट काट के ख़त्म कर दिया। अच्छा अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है? मतलब चीड़ के दरख्त भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। फिर इसके बाद जो है ना ये दूसरा जो आ गया है, ये सामने जो लगा है नाम सफ़ेदा, और ये दूसरा इलायची का जो हाँ। ये, और वो आप पता नहीं क्या कहते हैं, पालसे की तरह जो गुरगुरा कहते हैं। गुरगुरे। अभी भी गुरगुरे के जो है ना काफ़ी सारे यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं। अच्छा ये छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं। हाँ तो हमारे बड़े ये कहते हैं कि ये जो है ना बिल्कुल पहले इससे बिल्कुल ही भरा हुआ था ये पहाड़। अच्छा जी, इतना ज़्यादा लगे हुए थे और अब जो है ना तकरीबन सारा खाली हो गया। बिल्कुल यका दुक्का कोई बिल्कुल। और ये क्या है ऐसा? ये है उसका बीज, प्याज का सीड्स है। बिल्कुल। अच्छा बीज निकालेंगे तो अच्छा इंशाल्लाह कास्ट करेंगे। स्वाद है ये इंशाल्लाह, स्वाद प्याज। जी बिल्कुल। ओके। ये आप सामने देख सकते हैं, आपको जो ये दूर दूर तक बांस नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर प्याज अभी भी है, स्वाद में लोग इनका प्याज भी काश्त करते हैं क्योंकि अभी सीज़न है टमाटर का। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बांस, ये सारे ज़मीनी टमाटर, इसमें एक जाल वाले टमाटर होते हैं, लेकिन ये भी तकरीबन 5 फुट तक, वैसे ये फैलते ज़मीन पे, लेकिन उन्होंने इसको जाल वाला सिस्टम लगाया हुआ है और इसकी भी तकरीबन ऊंचाई जो है ना 5 फुट 4.5 फुट तक जो है ना वो पहुंचती है जी। यहाँ पर इस वक्त शिमले का भी सीज़न है और मिर्ची का है, बारीक मिर्ची का, और साथ साथ प्याज का सीज़न ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा प्याज पड़े हुए, शायद आगे कुछ आ जाए, मैं आपको वीडियो में ज़्यादा दिखाऊंगा। नज़ारा बहुत ही प्यारा है जी, ये देखिए। आगे चलते हैं और भी देखते हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट करते हैं और आपको
स्वाद की खूबसूरती दिखाते हैं। ये देख रहे हैं अभी जाल बना रहे टमाटर के लिए। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा जी, इसके लिए सपोर्ट के लिए ये तार लगाया जा रहा है। ये काफ़ी मेहनत वाला काम है। जो आपके घरों में टमाटर इस्तेमाल होते हैं ना, तो इस पे काफ़ी मेहनत होती है जी। ये देख सकते हैं जी कि यहाँ पर प्याज स्टॉक किया गया है। ये इसके बाद ये देखें बिल्कुल खुशक प्याज है ये स्वाद के इलाके का प्याज है। यहाँ पर लोगों ने स्टॉक लगाया होता है। इसी तरह बारिश होते है इसके ऊपर तरपाल डाल देते हैं, ये प्लास्टिक डाल लेते हैं जी। उधर भी वो सामने भी प्याज पड़े हुए हैं। मेरा भी लाग इसी तरह थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी बिजनेस का टच दिया जाता है जी। ये आप देख रहे हैं जी, रात का टाइम है और हम स्वाद के एक गांव में पहुंच गए जिसे इसका नाम है तुतानो बांडा। और आज का स्टे, आज रात हम यहीं पर स्टे करेंगे। मैंने अपनी गाड़ी नीचे जो है ना पार्क किया एक पेट्रोल पंप में, क्योंकि इन रास्तों का मुझे इल्म नहीं है, फिर मेरे लिए ड्राइविंग ज़रा मुश्किल होता है। रात इस वादी में गुजारा है जी। ये देख सकते हैं खूबसूरती, यकीन करो काफ़ी पुरसुकून जगह है। ये देखें, सुबह हमें मुर्ग के अजानों ने जी और परिंदों की चिचहाट ने उठाए। कितनी प्यारी वादी है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह खेती बाड़ी करते हैं। स्टेप बाय स्टेप खेत बने होते हैं और सामने टमाटर लगे हुए हैं जी। ये ज्वार लगा हुआ है और नीचे टमाटर लगा हुआ है जी। वो सामने शिमला है। पाकिस्तान जम होने से पहले ये दो अलग सल्तनत थी। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो जनाब, ये इस तरफ ये हो गया जी स्वात का, और वो हो गया दीर का हिस्सा। ये बॉर्डर है, स्वात और दीर का बॉर्डर है। इन दोनों के अलग अलग नवाब थे जी। वाली स्वात अलग था, दीर का नवाब अलग था, और ये दोनों अलग अलग रियासतें थी जी। उस तरफ भी इंशाल्लाह आज जाएंगे। माशाल्लाह ये देखें, ये सुबह का नज़ारा है जी। ये छोटे छोटे यहाँ पे ये देहात है जी, गांव है छोटे छोटे से, और इसके बड़े मुख्तलिफ नाम हैं यहाँ पे। यानी कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मरजाने नाम है ना, मरजाने इस इलाके का नाम है गांव का। और बाकी ये सारे अलग अलग छोटे छोटे गांव हैं। इस तरफ देखें जी, ये नज़ारा। वो सामने जो आपको वो गाखे के लिए ना, गाखे, हाँ उसका अलग। वो सामने जो है ना, वो जो आपको टावर नज़र आ रहा है, ये जनाब ये है दीर का इलाका। एक टाइम हुआ करता था पाकिस्तान से पहले ये मुख्तलिफ दो रियासतें थे, और रियासत स्वात और दीर दोनों के, एक का वाली था एक का नवाब था, और दोनों अलग अलग रियासतें थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान में ये इलाका जम हो गया जी, स्वात। ये देखिए इर्द गिर्द ये मकामी दरख्त है अखरोट। इसमें ये सामने पल भी लगा हुआ है जी। दंदासे के तौर पे ये भी इस्तेमाल होता है। ये अखरोट का ऊपर वाला छिलका, ये भी कच्चा है, और इसका ये जो तने का जो वो ऊपर वाला हिस्सा है, ये भी दंदासे के तौर पे इस्तेमाल होता है जी। ये हो गई जी हमारी वापसी। अब यहाँ से हम वापस जा रहे हैं। इंशाल्लाह एक और गांव दिखाएंगे आपको वहाँ पर पहुँच के। ये रात के टाइम जो हमने सफ़र किया हुआ था, यहाँ से हम ऊपर आ रहे थे।
अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ता था जी। आधा हाँ ठीक। ये देख रहे हैं चश्मे का पानी आ रहा है यार ऊपर से। जा ये हम नीचे की तरफ आ गए, ये वादी है और अब दोबारा ऊपर की तरफ जाएंगे। ये हमारा भाई है बाचा रहमान। ये अब हम स्वात से दीर के इलाके में एंटर हो गए जी और माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है ये दीर के इलाके में। ये देख सकते हैं जी वो सामने स्वात का इलाका है जी उस तरफ और ये सारा दीर का इलाका हो गया। ये अलग अलग रियासतें थी जी, ये उस टाइम का बॉर्डर है जी यहाँ वहाँ पे। अब हम आगे जाएंगे, आगे भी देखेंगे, मुख्तलिफ देहातों में जाएंगे जी। ये दीर के इलाके में एक गांव है, वहाँ पर ये डैम बन रहे जी। जितना सैलाबी और बारिशी पानी है ना, बारिश के पानी वो उसके लिए यहाँ पर डैम बन रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी उस पहाड़ के पीछे जो दरियाई स्वाद है वहाँ से इसको जो है ना पानी भी दिया जाएगा। ये उसके लिए यहाँ पर ये स्पिलवे बन रहा है सामने, ये डैम का स्पिलवे है जी और यहाँ से वो सामने ये डैम बनेगा। ये हम एक और गांव पहुँच आए जो कि पहाड़ों के दरमियान है, दामन में है जी। और ये हमारी गाड़ी यहाँ पे ड्राइव भी कर रहे, नीचे लगे भी ना, सबका ख्याल रखना पड़ता है। वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाना ज़रूरी है, ख्याल रखना भी ज़रूरी है। और ये देखें जी नज़ारा, ये गांव है। बाकी इंशाअल्लाह ताला जब ऊपर जाएंगे, ये दीर का एक छोटा सा गांव है कमांगरा, यहाँ पे मौसम काफ़ी खुशगवार है। ये रास्ता भी है और ऐसे लग रहा है कि यहाँ से पानी का गुजरान भी होता है, पत्थरों से पता चलता है। यहाँ से ये हमारा रास्ता है। टमाटर लगे दिल लियो, हाँ जाल टमाटर। पहाड़ों के दामन में जाल वाले टमाटर हैं जी। और इस तरफ देखें जी, ये जनाब मुझे तो इंडोनेशिया याद आ गया। ये सामने देखें, एक केला देखिए, साइज चेक कीजिए, इस तरह नज़र नहीं आ रहे हैं और बहुत बड़ा केला है जी, मोटाई अजीब मोटाई है। ये वर बने शेरा का बिल्कुल वाज़ेह हो गया। रेस्ट रूम है जी, ये देखिए यहाँ पे फार्मर्स रेस्ट करते हैं जब थक जाते हैं जी। मौसम तो वैसे भी काफ़ी खुशगवार है और इन्होंने इरिगेशन के लिए ये टैंकी बनाई है। दिखा दूँ ज़रा, ये देखिए ये बिल्कुल हम टॉप पे जा रहे हैं जी। सामने ये ऊपर ये आप देखिए नज़ारा देख रहे जी, माशाल्लाह। हाँ ये आबादी कच्ची आबादी है जी, ये देख रहे यहाँ पर अभी ज़्यादातर लोगों ने पक्के मकान भी बनाए, लेकिन जो मज़ा कच्चे मकान के है ना वो बात ही कुछ और है। ऊपर से सनसेट का नज़ारा बड़ा प्यारा होगा, उस तरफ हम जा रहे हैं। ये जी हम बिल्कुल टॉप पे आ गए इस वक्त और ये नीचे जो है ना खेत वगैरह हैं जी। ये देखिए सामने नज़ारा आप देख सकते हैं जी।
ये छोटे छोटे देहात है सारे जी। इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी है, उस तरफ भी है। वो सामने देखे जी, ये अभी काफ़ी रात है जी और बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे कर आप देख सकते हैं। ये हमने अपने साथ टार्च उठाया हुआ है जी। और यहाँ पर रात के टाइम खरगोशों की शिकार होती है, लेकिन शिकार तब होती है जब बारिश हो जी। अब मैं नीचे जा रहा हूँ अपने गाड़ी की तरफ और बिल्कुल सन्नाटा है जी। मुझसे चार्जर वगैरह गाड़ी में रह गए जी, मैं भूल गया उस टाइम। और बैटरी का भी तो आपको पता है मसला होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोड शेडिंग वाला मसला नहीं होता। यानी कि इस इलाके में हमारे मर्दान शहर में तकरीबन 12-12, 13-13 घंटे जो है ना लोड शेडिंग होती है जी। यहाँ पे ये मसला नहीं है। वैसे भी पंखे के बगैर भी गुजारा हो जाता है। काफ़ी अंधेरा है जी। फिर क्या देखिए सारे लोग सोए हुए हैं जी और हम इस वक्त नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैं हूँ और ये साथ बच्चा है जी। ये अब हम एक झील के एक और गांव में आ गए। ये उसका छोटा सा बाज़ार है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई व्लॉगर आया हो। व्लॉगर तो दूर की बात, यहाँ पर इन लोगों के शायद मेहमान भी कोई आता जाता हो, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर है जी। ये इलाका एक तो बहुत साइड में है और एक पहाड़ के बहुत ही टॉप पर है। ये बाज़ार भी मैं आपको दिखाऊंगा। हम तो यहाँ पर फार्मर से मतलब ये कि मुलाकातों के लिए आए हुए हैं, लेकिन शायद यहाँ पे कोई आया हो और इस जगह की वीडियो बनाई हो। आगे आगे चलते हैं जी और आपको मज़ीद इंशाल्लाह अच्छे अच्छे से गाँव दिखाएंगे। इस इलाके का नाम है बाग दुशेल। बांडगे नीचे है, ये तीर से बांडगे बाज़ार है, वहाँ से एक रास्ता जो है ना आता है जी पहाड़ों के दरमियान। यानी कि पहले पहाड़ों के टॉप पे जाना है, फिर नीचे आने एक वादी है, वादी से फिर जो है ना पहाड़ों की टॉप पे जाना है जी। और इस पहाड़ों के बैक साइड पे सवात का इलाका है, बठेला ना, हाँ ये रास्ता उस तरफ बठेले की तरफ भी जा रहा है। बड़े मज़े की जगह है जी, बहुत ही प्यारा इलाका है। वैसे ये पहाड़ों के बिल्कुल टॉप है जी और यहाँ पे आबादी देखे जी माशाल्लाह। उस पर कम तर तो पहाड़ों में ज़्यादातर ये गाड़ियाँ चलती हैं जी। ये लोकल गाड़ियाँ सवारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अब हमारी वापसी हो गई। अब हम किसी और गांव की तरफ जाएंगे। ये नीचे वादियाँ देख रहे हो जी, यहाँ पर भी हम गए थे और हम टॉप पे आ गए। अब यहाँ से नीचे की तरफ फिर जाएंगे और फिर वहाँ से जो है ना ऊपर की तरफ उस पहाड़ी के टॉप पे जाएंगे जी। इन सारों इलाकों में घूम फिर के आ गए जी। पर सीधे साधे लोग हैं यहाँ के। अब नेक्स्ट स्टॉप पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। वो आदि है जो हम नीचे की तरफ आ गए। यहाँ पर कुछ मोड़ ऐसे भी है जी कि जहाँ पर और मिरर लगाने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे कि अब ये हो गया, मुझे उस पार गाड़ी का पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम है नहीं। और काफ़ी जो है ना एरियाज इसमें मोड़ काफ़ी ज़्यादा है, बेतहाशा है, जहाँ पे वो मतलब मिरर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे मिरर नहीं है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट को लगाने चाहिए। मतलब साथ साथ हम आपको इलाके भी दिखाएंगे, उसके वहाँ के मसाइल भी। यहाँ पर पानी के भी जो है ना थोड़ा सा मुश्किलात हैं इस इलाके में। बाकी बोरिंग होती है रहती है, लेकिन बोरिंग काफ़ी महंगा है। लेकिन यह है कि इलाका बहुत ही प्यारा इलाका है। यहाँ पर चश्मे का पानी बह रहा है जी और एंड पहाड़ों से आते ये दीर के गांव है और बच्चे की वहाँ पे नहा रहे जी, स्विमिंग कर रहे हैं। अभी आपको दिखाते वो नज़ारा भी। ये जगह है जी।
यहाँ पर ये देखें जी, और बच्चे नहा रहे। अटोप का करा अटोप का। ये यहाँ के एक मकामी बाज़ार है बांडगई का, और यहाँ से ऊपर की तरफ सब कुछ जाता है। जहाँ से अब हम आए ना, सारे फ्रूट सब्जियों दीगर चीज़ों की सप्लाई यहाँ से होती है। यहाँ पर पानी जो है ना, इस तरह कुएँ होते हैं जी, और इसके ऊपर ये मोटर लगा होता है, और यहाँ से आप पाशी करते हैं। फिर किसी ने टैंकी बनाई होती है, कोई डायरेक्ट कर लेता है, और इसी तरह झोंपड़ियाँ बनी होती है जी, करके आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर ये लोग रेस्ट करते हैं जी। ये खीरा लगा हुआ है जी यहाँ पे, ये खीरा की फसल है, और मेरे ख्याल में अभी इन्होंने यहाँ पे फल हुआ है जी। ये देख रहे, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा खीरा लगा हुआ है यहाँ पे अभी। इधर भी छोटे छोटे कीड़े, और ये यहाँ के मकामी जो देसी खीरा है ना, ये वही है जी। अब कहीं और जाएंगे जी, और इसी तरह आप लोगों को दीर और स्वाद के मुख्तलिफ इलाके दिखाएंगे। ये देख रहे हैं जी, ये दाल मूंगी है जी। ये दाल मूंगी काश किया गया है। दूर दूर तक जो है ना, ये ज्वार है, साथ दाल मूंगी ज़्यादा है वैसे जो है ना, जगह जगह पे ये ज्वार भी लगा हुआ है। ये दूसरे गांव में हम आए हुए थे, तो यहाँ पर इनकी अपाशी यहाँ पे होती जी। यहाँ पे इसका कुआं है। हाँ, और सोलर बांधे। हाँ हाँ हाँ, पहला आटा वगैरह सब देते हैं जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पूरा बन जाए। हाँ, और यदि गहराई सो रहा 142 फुट जोर दे 142 फुट। हाँ पंपन होता 3 दियो 15 इंची रे हाँ, 2 सलूर इंची दी सही। और दिन दा ठुले इलाका की गयो। दा पेपने हाँ हाँ दा रोड ना तरफ तले हाँ, तो कट के दई सही है सही। 4000 फुट दा से पेप लगे दे दे 4000 फुट। हां ओ माशाल्लाह, और दा इलाका मेरा ज़बरदस्त इलाका, दे ग्रीन इलाका कुल इलाका 4000 फुट। ये भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हां 7 लाख रुपए में हाँ 7 लाख रुपए की। और यहाँ पे आप ये चक्की है ना आटे की। अपनी। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये नौशाद भाई के जो है ना सारा सेटअप है। ये इनका गांव है जी। कुछ आबादी थी यहाँ पे। ये इधर एक कमरा था। अच्छा अच्छा, जिसमें ये सारे इंजन फिट थे। अच्छा 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 फिर ये अच्छा। असल में नाइतिफाकी का ही फायदा वो नुकसान हो गया, वो इंजन उधर से निकाल के हमने इधर लगा दिया। अच्छा, ठीक हो गया। उधर एक बाइक रह गया। अच्छा, उधर बाई करेगा। और ये सामने लोकाट है। लोकाट का दरख्त है। अच्छा, और ये नीचे आपने उधर बाग लगाया हुआ है आलू बुखारे का। कौन सी वैरायटी है? ब्यूटी। ब्यूटी, अच्छा ब्लैक ब्यूटी, ठीक हो गया। 2000 2000 माशाल्लाह। और ये खुबानी है? ये खुबानी है। अच्छा जी। यहाँ पे मकामी फल कौन कौन से होते हैं वैसे? यहाँ पे अखरोट है, अखरोट बुखारा, खुबानी, आड़ू अच्छा सारे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ज़बरदस्त इलाका है। और यहाँ पे तो मरले का हिसाब नहीं होता ना, फुटवारी होते हैं, फुट के हिसाब होते हैं। वैसे यहाँ पे रेट क्या चलते हैं? 500 रुपए से फुट स्टार्ट है और 500-600 रुपये से 4000 तक है। जहाँ रोड के किनारे और पानी की सहूलत हो सब कुछ। 4000। अच्छा ठीक है। टन लिया उधर 4000 रेट है। अच्छा, सही सही सही। अब हम जिस गांव की तरफ जा रहे हैं ना, वो बहुत ही प्यारा गांव है दीर का, और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है वहाँ पे। आपको मिलाते हैं वहाँ पे जी नौशाद भाई से कि वो क्या करते हैं जी और कैसे करते हैं, फार्मिंग कैसे करते हैं जी। ये आप देख लेना, रास्ते से आपको अंदाज़ा होगा। बिल्कुल पहाड़ों के दामन में है वो, और बहुत पुरसुकून जगह है वो। तो उस तरफ आपको लेके चलते हैं। आपको हमारे व्लॉग कैसे लगे जी? वैसे हमें तो तरीका नहीं आता इतना ख़ास, ना एडिटिंग का ना कुछ प्रॉपर व्लॉगिंग का, पर ये है कि जी
सफ़र करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। ये खुबानी का बाग है ना, ये खुबानी का बाग है रास्ते में। तो चलो जी आपको दिखाते हैं उस इलाके का खूबसूरती। ये देखे जी माशाल्लाह, हर इलाके, हर गांव का, हर कस्बे की अपनी एक कहानी होती है, एक ज़िंदगी होती है। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह, ये अखरोट के दरख्त है जी, और यहाँ पे नीचे माहौल, ना एसी की ज़रूरत, ना पंखे की ज़रूरत। माशाल्लाह मौसम इस वक्त इतना ज़बरदस्त मौसम है कि अगस्त के महीने में भी ना पंखा है, ना एसी है, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, और ना कोई पसीना है जी। और शायद भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त जगह है, बेहतरीन। और ये जी हमारे वापसी का सफ़र शुरू हो गया, और ये है शेख ज़ायद बिन अल नह्यान ब्रिज। ये दर स्वात के ऊपर बना है, शमोज़ई और कोटा के इलाकों को मिलाते हैं जी। तो यहाँ से हमारे वापसी का सफ़र शुरू हो गया, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आपको मुख्तलिफ़ इलाकों के जो है ना सकाफ़त, गांव, कारोबार वग़ैरह, मंडी के हाल और अहवाल, इन चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह ताला अपडेट देंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, खुश रहे, आबाद रहे। ये रहा जी बाब स्वात, और सामने लिखा हुआ है जी अल्लाह हाफ़िज़। तो आप लोगों को भी अल्लाह हाफ़िज़।